हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू स्टूडेंट क्लासेस। मैं हूं संजय सिंह और आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक प्यारे से टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस को शुरू करने से पहले हम ऑर्गेनिक सीरीज़ में एंटर कर रहे हैं और ऑर्गेनिक सीरीज़ में इस पे जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस होती हैं उन पे बात करते रहेंगे। तो ओजोनोलाइसिस से रिलेटेड हमारे क्लास 11th के या 12th में आने वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ बातें कर लेंगे। तो सबसे पहले चलिए आज बात कर लेते हैं हम ओजोनोलाइसिस के बारे में। तो ओजोनोलाइसिस के बारे में हमारी सीधी सीधी रिएक्शन हम मेनली बात करने वाले हैं कि जब भी हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर लेते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच हैव एटलीस्ट योर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जो भी हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कैरी करते हैं, अगर हम इन हाइड्रोकार्बन्स की बात करें कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शन जब भी हम कराते हैं, एंड फॉर एग्जांपल वी आर रिएक्टिंग विद CH2 डबल बॉन्ड CH2 विद O3 ओजोन, इसी रिएक्शन को हम लोग ओजोनोलाइसिस के नाम से जानते हैं और इसमें हमारे ओजोनॉइड बनते हैं। अब जब हमारे ओजोनाइड बन जाते हैं, इन ओजोनाइड के बनने के बाद एक्चुअली हमारी रिएक्शन होती क्या है, एक्चुअली हम लोगों की रिएक्शन होती क्या है ओजोनोलाइसिस में, कि जब भी हम किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शन ओजोन से कराते हैं, O3 से कराते हैं, तो ओजोनाइड बनते हैं और ये ओजोनाइड फर्दर आपका Zn की साथ रिएक्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर आपका कन्वर्ट हो जाते हैं आपके एल्डिहाइड्स और कीटोन में, जिससे हम नॉर्मल कंडीशन में कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स में आपके कन्वर्ट हो जाते हैं। तो रिएक्शन इनकी कैसी होती है कि मान लिया ये आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन हमारी होती है O3 से। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 जो है हमारा कंपाउंड है, 3 कार्बन होने की वजह से इसे देंगे प्रोप नेम, और प्रोप नेम में क्योंकि इसके फर्स्ट कार्बन पे हमारा डबल बॉन्ड है तो प्रोप इन। अब इसमें आप 2 इन 1 इन क्यों नहीं कहते, क्योंकि इसमें एक ही कंडीशन होती है आपका, आप किधर से भी लगाओ दोनों कंडीशन में आपके एक ही फर्स्ट कार्बन पे इन आएगा, इसलिए ये प्रोपीन हो गया। प्रोपीन की रिएक्शन जब भी हम ओजोन से कराते हैं तो हमारा कंपाउंड बनता है ओजोनाइड। ये बनेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH एंड देन एक ऑक्सीजन अपर साइड और एक ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन नीचे के साइड, ये आपका बन गया ओजोनाइड। देन इस ओजोनाइड की रिएक्शन फर्दर होती है सेकंड स्टेप में, और ये ओजोनाइड आपका जिंक के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। देन हम बेसिकली कह सकते हैं when your ozonide or this ozonide react with water and zinc, और basically zinc in the presence of water, आपका ये एलिमिनेट हो जाता है in the form of your ZNO की फॉर्म में आपका ये एलिमिनेट हो गया। अब इस कंडीशन में जब हम रिएक्शन को देखते हैं ठीक से, तो ये रिएक्शन आपको इस तरीके से दिखेगी, ये ऊपर वाला ऑक्सीजन जिंक के साथ ZNO की फॉर्म में निकल जाएगा, नीचे से यहाँ बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक डाउन होने के बाद जो आपका शिफ्टिंग होगी, ये बॉन्ड अंदर के साइड शिफ्ट हो जाएगा, ये आधा भी अंदर के साइड शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर को शिफ्ट होगा और ये इधर को शिफ्ट। तो जो आपका बनेगा वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O प्लस, और यहाँ बचा आपका H2C डबल बॉन्ड O। दे बोथ आर योर एल्डिहाइड, लेकिन सम टाइम यहाँ पे कीटोन्स भी बनते हैं। तो ये आपका ओजोनोलाइसिस की रिएक्शन होती है। अब हम आते हैं आपके क्लास 11th के आपका आखिरी चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स, उसके कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं।
तो उसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। फर्स्टली हम बात करेंगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस पे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 पे। आपका 5th क्वेश्चन कहता है एन एल्केन ए ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड पेंटेन 3-on। राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ ए। देन फर्स्ट आपको IUPAC नोमेनक्लेचर आना चाहिए। IUPAC नोमेनक्लेचर करने के बाद, नोमेनक्लेचर करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं। बिकॉज हमें प्रोडक्ट पहले ही दे रखा है, हमें प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट जाना है, ना कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। तो आपका स्टार्ट करते हैं एंड ये कहता है कि एथेनल, अल आता है एल्डिहाइड का सफिक्स, एंड द सेकेंड वन इज योर पेंटेन 3-on एंड ओन इज द सफिक्स ऑफ कीटोन्स। देन एथेनल, मैथ एथ, 2 कार्बन, आपके सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, अल बना दिया, एंड बची हुई सारी वैलेंसीज हमने हाइड्रोजन को पूरी कर दी। नेक्स्ट आते हैं हम, इट इज़ योर पेंटेनल, देन मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट एंड 3-1 इज़ योर ओन। थर्ड पे आपका ओन है, एंड बाकी की सारी वैलेंसी हमने हाइड्रोजन से पूरी कर ली, जितने भी कार्बन थे, बिकॉज हमें पता है कि हमारा जो भी स्ट्रक्चर बनता है इसी तरीके से बनता है। द सेकेंड फर्स्ट वन इज़ योर मैथेनल and the second one is your pentane 3-on, then pentane 3-on। अब अगर आप थोड़ा रिएक्शन पे जाएं तो रिएक्शन में हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे पर्टिकुलर कंडीशंस पे हमारा आपको क्या दिख रहा था कि जहाँ पर भी हमारा डबल बॉन्ड है, एक्चुअली यहाँ पे आपको CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O दिख रहा है। एक्चुअली वहाँ बिगिनिंग में जब हम बात कर रहे थे तो बिगिनिंग में वहाँ पे डबल बॉन्ड से था और लास्ट में C डबल बॉन्ड O बन गया, विच मीन्स जो इंडिकेट करता है आपका कि C डबल बॉन्ड O हमेशा C डबल बॉन्ड H की जगह पर बना है। अब C डबल बॉन्ड H की जगह पे C डबल बॉन्ड C की जगह पे आपका C डबल बॉन्ड O बन गया, विच मीन्स यहाँ पर आपको दिख रहा है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें तो इन दोनों जगहों पर हमारा एक्चुअली C डबल बॉन्ड O तो दिख तो रहा है, लेकिन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बिगिनिंग में नहीं रहा होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहा होगा। वापस कार्बन स्केलेटन पे आते हैं, देन बैक टू द कार्बन स्केलेटन। आपका यहाँ पे आपके 5 कार्बन है, देन 1 2 3 4 5, एंड थर्ड पे आपका डबल बॉन्ड था और यहाँ आपका टर्मिनल पे डबल बॉन्ड था। तो थर्ड पे ही हमने डबल बॉन्ड रहने दिया, लेकिन इस टर्मिनल का ये जो CHO है, इसका ये O हटाकर इसकी जगह पे हम यहाँ पे C जोड़ देते हैं, और ये बचे हुए दोनों कार्बन, ये जो आपको दिख रहे हैं ये दोनों के दोनों, वो हम इस चेन में ऐड कर लेते हैं। अब रेड पेन से ही लिख लेता हूँ, ये C और ये C। अब ये आपका नया स्ट्रक्चर होगा जो फाइनल प्रोडक्ट रहा होगा, जो आपका इनिशियल प्रोडक्ट रहा होगा फाइनल प्रोडक्ट बनने में, ठीक, वो इस तरीके से बनेगा। और जब आप इसे नेम देंगे तो मेरे ख्याल से आपका 1 2 3 4 5 5 ही आपके आएंगे, और डबल बॉन्ड वाली चेन को काउंट कर लेंगे तो 1 2 3 4 5, देन ये आपका हो जाएगा आई थिंक सो 2। सेकेंड पे आपका इन आ रहा है, देन 2 इन, और क्योंकि 5 आ रहे हैं और 5 में की सेकंड पोजीशन पे आपका यहाँ पे फिर से क्या आ रहा है, ये आपका इथाइल ग्रुप आ रहा है, देन 3 इथाइल, और ये 3 इथाइल प्रीफिक्स है, ये 2 इन सफिक्स है, एंड आपका मेन चेन में 5 है, तो ये आपका आ जाएगा पेंट, ठीक है। तो पेंट 2 इन, और ये आपका क्या हो जाएगा 3 इथाइल पेंट 2 इन, ये आपका आंसर आ चुका है। सिमिलरली अगर हम एक्सरसाइज का और क्वेश्चन देखें तो एक्सरसाइज का हमारा 8.6 लगभग सेम है। इट इज़ आस्किंग अबाउट योर मॉलिक्यूलर मास।
अगर आप बात करना चाहें आपने एक्सरसाइज के 6th क्वेश्चन की 8.6 9.6 वन एवर ओल्ड न्यू बुक जो भी होगी, हाइड्रोकार्बन चैप्टर का आपका 6th क्वेश्चन है। एंड इट इज़ आस्किंग इन द लास्ट द मॉलिक्यूलर मास इज़ योर 44। देन मेथेनल HCHO, एथेनल CH3CHO, विच मीन्स आपका मेथेनल एथेनल का जब आप मॉलिक्यूलर मास काउंट करते हैं तो मेथेनल के केस में 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, 16। तो टोटल हो जाएगा आपका आई थिंक सो 30। एंड जब आप एथेनल के केस में आते हैं तो ये आपका 4 हाइड्रोजन, 24 आपका 2 आपके क्या आ जाते हैं कार्बन एंड 16। तो जब आप इसका टोटल सम करेंगे आई थिंक सो इट इज़ 44 एंड 44 यूनिट एंड 30 यूनिट। तो मेरे ख्याल से अगर आप बेटर तरीके से देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको 44 यूनिट दिया गया है। तो आपको पता है कि दोनों के दोनों आपके एथेनल बन रहे हैं। तो एथेनल बन रहे हैं तो एथेनल से आप सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ योर एथेनल CH3CHO, द सेकेंड वन इज़ ऑल्सो योर एथेनल CH3CHO एंड बिकॉज मेथेनल एथेनल जुड़ रहे हैं तो 2 कार्बन, 2 दूनी 4, 2 जो 4 आपके कार्बन हो जाएंगे। देन 1 2 3 4 टर्मिनल्स जुड़ रहे थे तो सेकेंड पे आपका डबल बॉन्ड एंड आई थिंक सो कोई एडिशनल ग्रुप है नहीं, तो ब्यूट-2-ईन इसमें पर्टिकुलरली हमारा आंसर आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 7 आप ट्राई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, देन क्वेश्चन नंबर 4 पे भी आपको ऐसी कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी एंड मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। एंड एज आई थिंक सो आपका ऑक्सीडेशन का एक स्पेशल टाइप है ओजोनोलाइसिस, आप ओजोनोलाइसिस को आराम से टैकल कर सकते हैं। देन फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में ऑर्गेनिक रिएक्शंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।